पिछले 5 सालों में अगर मेरे ख्याल में मैंने किसी पेशेंट्स को दिए हैं तो सिर्फ 2 रीज़न्स पे दिए हैं। एक, या तो वो उम्रे पे जा रहे होते हैं और उनकी रिक्वेस्ट होती है कि जी हमने नी रिप्लेसमेंट प्लान की हुई है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हम उम्रे से वापस आके ये करवाएंगे, तो उम्रे के लिए वो कर लेते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हम लगा देते हैं, हज उम्रे के लिए। दूसरी रीज़न ये होती है, कुछ पेशेंट्स हमारे पास आती हैं, ख़ास तौर पे फ़ीमेल, कि जी बेटी की शादी आ गई है, मेरा दिल है कि मैं बेटी की शादी कर लूँ, उसके बाद मैं नी रिप्लेस करा लूँगी। तो ऐसे पेशेंट्स में भी हम ऑन दीज ग्राउंड्स कुछ इंजेक्शन स्टीरॉइड्स के लगा देते हैं, लेकिन वो ग्रेड 3 से ऊपर के जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, बट दे आर वेटिंग फॉर नी रिप्लेसमेंट्स, तो उनके लिए हम लगाते हैं, अदरवाइज़ लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें। जो आजकल दुनिया में बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है स्टेम सेल्स की ट्रीटमेंट। स्टेम सेल्स की टाइप्स होती हैं जो कि पहले भी मैं अपने वीलॉग्स में, अगर आप जाएंगे मेरे उसमें यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे ये पढ़ी हैं कि जी स्टेम सेल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, क्या क्या उसकी इंडिकेशंस होती हैं, किस तरीके से लगाया जाता है। बहरहाल यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता सकता हूँ कि जो स्टेम सेल्स होते हैं वो हमारे पास फैट से हम ले सकते हैं, हम ब्लड से ले सकते हैं, बोन मैरो से ले सकते हैं। जॉइंट्स के लिए सबसे बेस्ट बोन मैरो है, बट दैट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। वो तकरीबन अगर हम एवरेज हम निकालें तो तकरीबन 100,000 में उसकी जो टोटल कॉस्ट आती है, जिसमें किट भी है और बाकी जो चीज़ें हैं। जो फैट से हम बनाते हैं वो तकरीबन आपका 80,000 या 75,000 में इंजेक्शन लग जाता है, और जो ब्लड से हम बनाते हैं वो तकरीबन 30 से 35,000 में होता है। तो ये 3 लगवाने पड़ते हैं जो ब्लड से बनाते हैं। जो फैट से हम बनाते हैं वो 6 मंथ्स के बाद एक रिपीट करना पड़ता है, और जो बोन मैरो से है वो भी 6 मंथ्स के बाद रिपीट करना होता है। इनके रिज़ल्ट्स दुनिया में अब काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि ये रीजनरेशन प्रोसेस को भी साथ साथ साइड बाय साइड लेकर चल रहे होते हैं। अब तीसरे नंबर पे आ जाती है कि जी अगर ग्रेड 4 से या ग्रेड 3 से ऊपर चला गया हुआ है, बहुत ही कम्बरसम है, पेशेंट वो नहीं कर रहा, टॉलरेट नहीं कर पा रहा, पेन, नाइट पेन्स शुरू हो गई हुई हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम रिकमेंड करते हैं कि उनको नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना चाहिए। नी रिप्लेसमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, वो हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें पोस्ट ट्रॉमेटिक या इस तरह की चीज़ हो रही होती है कि जिसमें एक साइड का जॉइंट, अगर मैं इस मॉडल में थोड़ा सा आपको दिखाऊं, तो जिसमें एक साइड का जॉइंट घिस जाता है, यानी ये जगह और ये जगह घिस जाती है, बाकी ये पटेला के पीछे भी ठीक है, बाकी ये चीज़ भी ठीक है, तो उसमें हमें सिर्फ एक साइड का जॉइंट रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि यानी ये मैंने बाहर इस्तेमाल भी किए हैं और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि ये कॉस्ट तो ये तकरीबन टोटल नी की करता है, लेकिन लाइफ स्पैन इसका 5 to 10 ईयर्स है, इससे ज़्यादा का लाइफ स्पैन नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम यंग पेशेंट्स में लगाया जाता है, तो इसका वेयर एंड टियर बहुत ज़्यादा होता है। तो मैंने जो वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया है, जो हम बाहर इसको रिप्लेस करते रहे हैं, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये जो है 5 साल तक वो होता है, उसके बाद टोटल नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाना पड़ता है। तो इसलिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं किया जाता। पाकिस्तान में जो चीज़ प्रमोट की जाती है वो है नी की कंप्लीट रिप्लेसमेंट, यानी इसको मुकम्मल रिप्लेस किया जाता है, और उसमें फिर ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। कुछ कॉस्टली वर्जन्स हैं, कुछ थोड़े से उससे कम हैं, लेकिन दे ऑल आर इम्पोर्टेड। पाकिस्तान में कोई ऐसा नी या हिप नहीं बनती जो स्टैंडर्ड की हो। तो यानी रिप्लेसमेंट इज़ द अल्टीमेट सोल्यूशन। जो आखिरी हल है वो नी रिप्लेसमेंट की है। इस पे भी काफ़ी वीलॉग्स मेरे उसमें बनी हुई हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो भी आप उसको देख सकते हैं जाके। कुछ पेशेंट्स के काफ़ी रिव्यूज़ उस पे हैं कि भाई जिन पेशेंट्स की बायलेटरल, यूनिलेटरल या मुख्तलिफ स्टेजेस पे हमने उनके इंटरव्यूज़ किए हुए हैं, तो वो भी आप उसमें अटेंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द नी जॉइंट पेन मैनेजमेंट, कि इस पेन मैनेजमेंट के लिए जो सेट प्रोटोकॉल्स हैं, किस तरह स्टेप बाय स्टेप हमने लेके चलना है। सो दैट इज़ वन आई हैव एक्सप्लेन्ड इट, जो मैंने आज कोशिश की है कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेन करूं और आपके लिए एक पब्लिक अवेयरनेस एंड गाइडेंस के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। तो अगर आप इस चीज़ से काफ़ी वो हुए हैं कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव था, तो अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें
ताकि इस तरह की जो पब्लिक अवेयरनेस और पब्लिक रिलेटेड इश्यूज़ हैं उन पे मैं बात करता रहता हूँ, तो वो आप तक टाइमली पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। If you are new on my channel, please subscribe so that you can get informative videos in time.